हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने सर्किल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है? 11। और ये हमारा एक्सरसाइज है 10.2। ओके, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ऐसा पैरेललोग्राम जो कि एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब्ड बना हुआ हो, यह रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस होगा। ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी इज दैट पैरेललोग्राम। वी नो, हम जानते हैं ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, बी सी प्लस ए डी, ए डी प्लस बी सी। क्लियर? हम लोग जानते हैं कि ये दोनों अपोजिट साइड के सम आपस में बराबर होते हैं। ये चीज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया हुआ है। किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ये चीज करके आए हैं। क्लियर? तो वी नो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, बट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों क्या हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से हैं। 10 जब ऐसा होता है तो ए बी के बदले भी हम सी डी डाल देते हैं। मतलब ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी, बी सी के बदले भी हम ए डी डाल देते हैं। क्लियर? मीन्स 2ab इज इक्वल टू 2ad। इस तरह से ab इज इक्वल टू ad हो जाएगा। किसके? ab किसके बराबर हो जाएगा? ad हो जाएगा। 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ab इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी। सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। प्रूफ। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 के बाद हम किस क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यह बड़ा पॉश क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल के चारों तरफ एक ट्राइंगल जो है सर्कमस्क्राइब ड्रॉ किया गया है। कैसा सर्कल ड्रॉ किया गया है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ किया गया है ना? ऐसे में यहां पे यह वर्टेक्स ए नाम दिया हुआ है, ये बी नाम दिया हुआ है, ये सॉरी इधर बी दिया हुआ है और इधर सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। अब इनमें यह इसका सेंटर ओ दिए हुए है। क्या दिए हुए है? ओ दिए हुए है। यहां से ये टेंजेंट और यहां से ये टेंजेंट हम मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। इसमें
कह रहा है इसका रेडियस 4 है, रेडियस कितना है 4 है, और 2 साइड्स दिए हुए हैं। जब ये हमारा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ फ्रॉम द टेंजेंट्स आर इक्वल, दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे, है ना। अब हम यहां पे कह देंगे फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। हमको ए बी मालूम करना है और ए सी मालूम करना है। तो ये दोनों मालूम करने के लिए लेट, यहां पे अगर डी दिए हुए है, यहां पे क्या दिए हुए है, डी दिए हुए है, तो हम इसे E और इसे F नाम दे देते हैं। लेट AE इज इक्वल्स टू AF इज इक्वल्स टू X। मान लेते हैं कि AE और AF कितना है, X है। ये दोनों कितने हैं, X हैं। 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड। कौन कौन सा क्वाड, AFOE प्लस BDOE प्लस CDOF। इन चारों के सम के बराबर हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया जब नॉन राइट ट्राइंगल हो, जिसमें बेस और अल्टीट्यूड मालूम नहीं हो, उसका एरिया हम निकालते हैं क्या चीज से, उसका एरिया हम निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला से। यहां से हीरोन फॉर्मूला के लिए, फॉर हीरोन फॉर्मूला या फॉर ट्राइंगल ABC, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ए हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 बाई 2। x कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 और 6 14 दूनी 28 28 बाई 2। यहां पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यह x प्लस 14 हो जाता है। यह कट के कितना आ जाएगा, x प्लस 14 हमारा क्या निकल गया, s निकल गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी 10 या 100। और यहां पे यह जो टेंजेंट होता है यह राइट एंगल इधर से भी होता है और राइट एंगल इधर से भी होता है। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो सीधा 8 इंटू 4 कर सकते हैं राइट एंगल होने की वजह से। ये भी 8 इंटू 4 है, 1/2 इंटू 8 इंटू 4, 1/2 इंटू 8 इंटू 4। तो दोनों के बदले हम एक बार क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4। ठीक उसी तरह यहां पे 6 इंटू 4 दोनों के लिए हो जाएगा। तो दोनों के लिए 1/2 हटा करके हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम 6 इंटू 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6 इंटू 4। इसी तरह यहां पे इसका एरिया जो हो जाएगा 4 इंटू एक्स दोनों के लिए होगा। तो हम दोनों का 4 इंटू एक्स हटा करके 1/2 हटाने के लिए 4 इंटू एक्स डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब यहां पे इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर। और दूसरे तरफ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल जो यहां पे लेना है, इन सब के लिए हम यहां पे लिख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। ये हमारा एरिया हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हम वैल्यू डाल देते हैं, स्क्वायर रूट इधर से हम हटा देते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 14 s हो गया। फिर x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 फिर इंटू x प्लस 14 माइनस x माइनस 8
फिर यहाँ पे इंटू एक्स प्लस 14 -6 और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 4x। कितना हो जाता है 4x प्लस 6 चौके 24 और प्लस 8 चौके 32। अब इन सब को अगर हम जोड़ते हैं, इधर में हम ले गए हैं स्क्वायर, इधर में क्या था स्क्वायर रूट था, तो उधर में ये स्क्वायर अगर इधर से हटाएंगे तो इधर में होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया x प्लस 14, कितना हो गया x प्लस 14 ब्रैकेट x से x कट गया, 14 में से 6 जाएगा 8 गुने, यहाँ x से x कट गया, 14 में से 8 जाएगा 6, फिर यहाँ पे इंटू 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 14 जाएगा, x बच जाएगा। यह इज इक्वल टू हमारा हो जाता है इन दोनों में से 4x प्लस 14 चौके 56 56 है ना का होल स्क्वायर। यहां पे दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं और 4 इंटू 4 कॉमन लिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 8 छक 48 x प्लस 14 इंटू 8 छक 48 48x दैट इज यहां से 4 4 चौके 16 कॉमन ले लिया और यहां पे 2 बार x प्लस 16 2 चौके 56 14 14 4 कॉमन लिया 4 चौका 16 है ना, तो यहाँ पे x प्लस 14 चौके 56 है ना, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 2 बार बच गया, x प्लस 14 से x प्लस 14 कट गया, 48x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट x प्लस 14, यहाँ पे 16 से हम 16 3 48 3x हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ लेकर के आ जाते हैं, क्लियर। ये हो जाता है हमारा 3x इज इक्वल टू कितना 3x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाता है x प्लस 14 x प्लस 14, तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल्स टू 14, 2 से कट जाएगा 7, x इज इक्वल टू कितना हो गया x इज इक्वल टू हमारा आ गया 7, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब AB इज इक्वल टू x प्लस 8 दैट इज 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 और AC इज इक्वल्स टू x प्लस 6 दैट इज 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13। ये हमारा दोनों आंसर हो जाता है, इसे नोट कर लिया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे 13 पे आ रहे हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आज हम लोग इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है प्रूफ दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री। कितना सबटेंड करता है सप्लीमेंट्री, जी हाँ, एक सर्कल है और इसके चारों तरफ अगर कोई हमने क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है तो यह इस पे क्या चीज सबस्टेंड कर रहा है सप्लीमेंट्री सबस्टेंड कर रहा है इसके सेंटर पे। मतलब ये साइड A B C और D, AB मिल करके ये जो एंगल है और CD मिल करके ये जो एंगल है, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर या प्रूफ करेंगे, या इन दोनों का सम 180 होता है, ये हमको साबित करके लाना है। इन दोनों का सम 180 होता है, ये हमको साबित करके लाना है, ठीक है। अगर हम यहां से A से देखते हैं, किससे देखते हैं A से देखते हैं, तो A में यहां पे अगर हम इसे अल्फा लेते हैं तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि जो भी टेंजेंट होता है या सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करता है, तो ये दोनों अल्फा हो गया। हम अगर B से लेते हैं तो ये हमारा बीटा होगा, तो ये भी हमारा बीटा हो जाएगा। यहां C से लेते हैं, अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे D से लेते हैं, ये हमारा गामा है तो ये भी हमारा गामा हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि एंगल आपस में इक्वल होते हैं।
तो इस रेफरेंस को हम पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एज वी नो द एंगल ऑन सेंटर, एंगल ऑन सेंटर बाय द टेंजेंट्स आर इक्वल। सेंटर पे टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब दूसरी चीज हमको अपोजिट लेने के लिए कह रहा है, मतलब ए बी वाला हिस्सा और सी डी वाला हिस्सा हम एक तरफ रखेंगे, तब ना ये दोनों का सम 180 हम लाएंगे, है ना, कोई दिक्कत? इक्वल फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर एंगल ए ओ, यहां पे P लिख देते हैं, यहां पे Q लिख देते हैं, यहां पे R लिख देते हैं और यहां पे S लिख देते हैं, या फ्रॉम फिगर एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOS, फिर एंगल BOP इज इक्वल्स टू एंगल, सेम चीज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। किसमें किया था? क्वेश्चन नंबर 8 में यही चीज हम लोगों ने किया था साइड के लिए। यहां पे एंगल के लिए हम लोग यही चीज कर रहे हैं। क्लियर? एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ, एंगल BOQ। फिर ऊपर में चले जाते हैं, क्यों वाला है? एंगल COR, एंगल COR इज इक्वल्स टू एंगल COQ, एंगल COQ। फिर एंगल R ले लिए हैं DOR, एंगल DOR इज इक्वल्स टू एंगल DOS। अब यहाँ Q वाला एक साथ और S वाला एक साथ, यहाँ पे R वाला एक साथ और ये वाला एक साथ, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बाय एडिंग। क्या करते हैं? बाय एडिंग। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? AOP और BOP मिलकर क्या हो जाएगा? AOB, एंगल AOB प्लस DOR COR मिलकर क्या हो जाएगा? COD, एंगल COD इज इक्वल्स टू, फिर एंगल BOQ और COQ क्या हो जाएगा? BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOS और DOS दोनों मिले क्या हो जाएगा? एंगल AOD, एंगल AOD। क्लियर? अब यह दोनों जो है इस दोनों के बराबर है, बट हम जान रहे हैं कि इस पूरे का सम कितना है? 180 डिग्री है ना? हम लिख देते हैं, बट एंगल सम प्रॉपर्टी, बट एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अब यह दोनों के लिए हम कोई एक ले लेते हैं, एक तरफ का हिस्सा, है ना, एंगल AOB प्लस एंगल COD, है ना, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दो बार हम लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट एंगल AOB प्लस एंगल COD दैट इज 360। अब यहां 2 से कट जाता है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली प्रूफ, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारा आ गया। इसी तरह लिख देंगे, सिमिलरली BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ। आज हमारा सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।